हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आपने देखा है दोस्तों, अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आता है, जो कि एक पूर्णांक है। तो इस टाइप का जो नंबर कहलाता है वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अंडर रूट 27 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये क्या है, ये इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 5 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट्स में आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस टाइप के नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसको इजी तरीके से किस तरीके से हम निकाल सकते हैं एग्जाम्स में, किस तरीके से इस नंबर को आसानी से निकाला जा सकता है स्क्वायर रूट इस टाइप के नंबर्स का, आज हम देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों इस टाइप के नंबर्स का, जैसे अंडर रूट 66, अंडर रूट 56, अंडर रूट 97, तो इस टाइप के नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको 1 से 10 तक या फिर 1 से 20 तक याद कर सकें तो स्क्वायर उनका याद रख लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर है आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर दोस्तों 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये चीजें याद रख लीजिए, 20 तक याद रख लीजिए, दैट विल बी बेटर। 20 तक आप याद रख सकते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें याद हैं तो आसानी से आप कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2 डिजिट का निकालना बता रहा हूं, देखिए किस तरीके से निकालना है। इसमें देखिए अंडर रूट 66 का सपोज मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है 66 है वो इस परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट है। तो देखिए इस 8 का है 64, इसके नजदीक है। देखिए 64 क्लोजर किसके है, 66 के क्लोजर इन दोनों में से कौन सा है, 64 है, तो इसका मतलब 8 का। तो यहां पे आप 66 को लिख सकते हो दोस्तों, एक परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ दीजिए, 64 प्लस 2। और अब आपको पता है कि 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 8 प्लस कुछ आएगा। तो दोस्तों उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, जैसे x प्लस माइनस वाई अपॉन 2x। तो x क्या है दोस्तों, x तो यहाँ पे गिवन जो आपका नंबर है जिस क्लोजर टू गिवन नंबर, ये स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 8। तो x क्या है यहाँ पे 8, प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे, 2 इनका डिफरेंस, इसका और इस नंबर का, गिवन नंबर का और परफेक्ट स्क्वायर क्लोजर टू द गिवन नंबर, इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या है 2, और डिवाइड बाई 2x अगेन, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x 8 है, तो आप कर दीजिए। तो दोस्तों ये निकल गया, कैलकुलेट कर लीजिए, 8 प्लस 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/8, और 1/8 को आप डिवाइड इजीली कर सकते हो। देखिए 1 को आप सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, पॉइंट लगा दीजिए, 0 बन गया, 8 2 0 और 8 दूनी 16, तो 1 2 तक 2 पॉइंट तक ले लीजिए। तो ये आपका आ गया दोस्तों 8.12, 8 प्लस 0.12, तो आंसर आ गया 8.12। कैलकुलेटर से आप करोगे तो नियर बाई डिजिट ही आएगा, ये मत सोचना कि एकदम परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये आंसर आपका करेक्ट रहेगा 8.12। इसी तरीके से मान लीजिए अंडर रूट 56 का अपन को कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो अंडर रूट 56 को यहां पे देखिए आप, 56 किसके नियर बाई है, देखो एक तो 7 का स्क्वायर है यहाँ पे 49, 8 का स्क्वायर है 64, तो किसके ज्यादा नजदीक है, ये 49 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि 56 और 64 में डिफरेंस हो जाता है आपका 8 का, और 56 और 49 में डिफरेंस होता है 7 का। तो आप 49 लेके चल लीजिए, 49 प्लस 7, राइट। तो 49 का स्क्वायर हो गया 7, तो 7 प्लस y क्या है यहाँ पे 7, इन दोनों का डिफरेंस 7 है, 7 अपॉन 2x,
2 इंटू 7। तो दोस्तों ये 7 से 7 कट गया, तो ये हो गया 7.1/2, 7 प्लस 1/2 7.5। तो ये लगभग आपके 7.5 के लगभग इसका 56 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 97 का इसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए। 97 देखिए किसके नजदीक है, 81 के नजदीक तो नहीं है, 100 के नजदीक है। तो आप इसको लिख सकते हो दोस्तों 100 माइनस 3। 100 का स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ पे x क्या हो गई, x की वैल्यू फॉर्मूले के हिसाब से 10 और y की वैल्यू हो गई दोस्तों 3। तो लिख दीजिए 10 और माइनस का चिन्ह क्योंकि छोटा है ये, तो -3/2x। 2x क्या हो जाएगा यहाँ पे 20, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो दोस्तों 3/2 क्या होता है 1.5 और 1.5 डिवाइड बाई 10 0.15, तो 10 माइनस 0.15 और ये क्या हो जाएगा 9.85। तो दोस्तों 97 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 9.85। तो इस तरीके से 2 डिजिट्स का नंबर आप इजीली स्क्वायर रूट इम्परफेक्ट नंबर का आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए निकाल के बताइए आप। √38 ये आपके लिए क्वेश्चन दिया है मैंने। चलिए अब देखते हैं अपन 3 डिजिट का इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने 2 डिजिट का इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखा। इसी तरीके से दोस्तों 3 डिजिट का जो कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सेम तरीका है, थोड़ा सा आप सोचने का नजरिया चेंज कीजिए, बस वही है। जैसे 103 को देखिए किस नंबर के पास में आ रहा है, देखिए 100 के पास में है, तो आप 100 लेके चलिए, इसको 100 के फॉर्म में आप तोड़ लीजिए। 100 प्लस 3 लिख सकते हैं दोस्तों इसको। अब वापस से वही फॉर्मूला आपका x प्लस माइनस वाई अपॉन 2x। x क्या है दोस्तों यहाँ पे 10, क्योंकि जो क्लोजर टू परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या है यहाँ पे, उसका स्क्वायर रूट 10 है। 10 प्लस 3 क्या है यहाँ पे y है, डिफरेंस है दोनों का, गिवन नंबर का और क्लोजर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। 3/2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू 10। तो दोस्तों वही 3/2 हो गया 1.5 और 1.5 को 10 से डिवाइड करोगे 0.15, तो 10 प्लस 0.15। तो दोस्तों आंसर आ गया इसका 10.15। दिस इज आंसर। अब देखिए 130 का कैलकुलेट करके देखिए 130 किसके नियर बाई आ रहा है, देखो 11 और 12 के बीच में, लेकिन ज्यादा नियर किसके 121 के, यहाँ पे 144 से तो काफी दूर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं √121 प्लस 9। तो दोस्तों 121 यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूले के हिसाब से 11 हो जाएगी, 11 का परफेक्ट रूट है ये, और ये आपका 11 प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 11, तो 22। तो दोस्तों इसको आप सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 22 आप करके देख लीजिए। 22 से आप डिवाइड करोगे तो 0.0 और ये हो गया 4, 88, 2 और 0 लगाना पड़ेगा फिर, तो 11.40 अप्रॉक्स 11.40 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से 207 को करके देखते हैं। 207 देखिए किसके नजदीक आएगा, 14 के नजदीक आएगा, क्योंकि 15 का होता है स्क्वायर 225 और 14 का होता है 196। तो दोस्तों लिख सकते हैं इसको 196 प्लस कितना बच गया 11, राइट 11 ही बचा, 4 प्लस 7, यस 11। तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे 14, क्योंकि 14 का स्क्वायर रूट है इसका 14, तो 14 प्लस 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 14, तो 28। और 28 से जब आप डिवाइड करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, जब आप डिवाइड करोगे तो 0.39 आएगा, तो 14 प्लस 0.39 और ये आ जाएगा आंसर आपका 14.39। इसी तरीके से दोस्तों आपको बताना है √147 का स्क्वायर रूट क्या होगा। कमेंट में आप आंसर बताइए इसके। दोस्तों आपको हमारी टेक्निक पसंद आई है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए स्टडी हार्ड लर्निंग पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।